अभी रिसेंटली 1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट जारी करा, जिसमें उन्होंने बताया 12 लाख रुपए तक की इनकम हमारी टैक्स फ्री हो चुकी है। उसके बाद 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो आपको पता चला कि 12,75,000 रुपए तक की इनकम हमारी टैक्स फ्री हो चुकी है। लेकिन लोगों के मन में कई सवाल, कल भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे लोगों के, क्लाइंट्स के, कि सर अब 13 लाख वालों का क्या होगा, 14 लाख वालों का क्या होगा, 15 लाख वालों का क्या होगा। हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका 12 लाख रुपए से ज्यादा भी कमाता है, राइट। और उस केस में उनके ऊपर टैक्स बर्डन क्या, टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगी, या कैपिटल गेन से जो अर्निंग कर रहे हैं, इक्विटी से सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, क्या उनकी भी 12 लाख रुपए तक की अर्निंग टैक्स फ्री हो गई। और उसके अलावा F&O के ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि सर क्या 12 लाख रुपए का बेनिफिट हमें भी मिलने वाला है, हमारे प्रॉफिट पे भी मिलने वाला है। और ये क्लैरिटी बजट की हाइलाइट्स, बजट का एनालिसिस हर जगह देखने को मिला, न्यूज चैनल पे देखने को मिला और फाइनेंस गुरुज के तरफ से देखने को मिला। लेकिन किसी ने भी ये एनालिसिस नहीं दिया कि भाई ये 12 लाख रुपए तक का गणित क्या है। और अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है तो ये 8 से 12 लाख पे और 4 से 8 लाख पे 5% और 10% का टैक्स क्या है, ये टैक्स स्लैब क्यों है, ये गणित कौन बताएगा। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो ये पीपीटी एक पीडीएफ भारत सरकार के द्वारा जारी होती है बजट के बाद, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो 0 से 4 लाख पे नील टैक्स है, 4 लाख से 8 लाख पे 5% टैक्स है, ठीक है। 8 लाख से 12 लाख पे 10% टैक्स है और 12 लाख से 16 लाख पे 15%, फिर 16 से 20 लाख पे हमारा 20% है और 20 से 24 लाख पे 25% और 24 से लाख से अबव 30% हमारा टैक्स है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करके रखना। इस तरीके की वैल्यूएबल पीडीएफ पाने के लिए आपको वहां से मिल जाएगी। अभी हम बात पे आते हैं कि एग्जैक्टली गणित क्या है। अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो ये दो टैक्स स्लैब क्या कर रही हैं, अगर वो इनकम एग्जेम्प्ट है तो ये दो टैक्स स्लैब क्या कर रही हैं। इसके लिए अगर आप देखोगे तो मैं एक कंपैरिजन शीट लेके आया हूं एक्सेल पे आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई आप देखो यही वाली टैक्स स्लैब है वो 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16 लाख। अगर आप देखोगे तो ये वाली टैक्स स्लैब हमारी यहीं पे मैंने एक्सेल बनाया है आप लोगों के लिए। इसके बाद 0 से 4 लाख रुपए नील टैक्स है, 4 लाख से 8 लाख पे 5% है। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये इनकम टैक्स की स्लैब कौन से फाइनेंशियल ईयर से आपको एप्लीकेबल होंगे, ओल्ड टैक्स रिजाइम न्यू टैक्स रिजाइम में क्या डिफरेंस है, और किस किस की कौन कौन बंदा मध्यम वर्ग का उद्यमी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई फ्रीलांसर्स है, कोई फुल टाइम सैलरीड है, कोई पेंशनर्स है, किन किन लोगों को इसकी एग्जेम्पशन मिलने वाली है। तो ये सब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने दो टैक्स स्लैब दी हैं। एक तो ये है 0 से 4, 4 से 8 जो कि बजट में आई है, ये न्यू बजट है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक टैक्स स्लैब और दिखाई दे रही है 24-25 की, जो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारे 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर हमारा हुआ 24-25। तो 24-25 में टैक्स स्लैब पुराने वाली ही रहने वाली है, ठीक है। ये जो नए बजट की टैक्स स्लैब आई है ये आई है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। एक डाउट आपका क्लियर हुआ। इसके अंदर जो टैक्स स्लैब रहेंगी वो ये रहेंगी 0 से 3 लाख तक नील टैक्स, 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स स्लैब आपकी ये वाली रहने वाली है। इतनी बात समझ में आती है। ये वाली टैक्स स्लैब का बेनिफिट आपको 25-26 में मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2025 से फाइनेंस ईयर शुरू होगा और 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। उसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो पहला डाउट तो आपका यहां पे क्लियर हुआ। दूसरा देखो, टैक्स में छूट वगैरह कुछ नहीं है। 87A की रिबेट हमें मिल जाती है। बेसिकली 87A की रिबेट ऐसे मिल जाती है, सपोज करो किसी व्यक्ति की अर्निंग एक
सैलरीड बंदा है, फ्रीलांसर बंदा है, बिजनेसमैन बंदा है, टर्नओवर पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, सैलरीड नेट सैलरीड कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर शेयर मार्केट ट्रेडिंग में इनकम इंक्लूड नहीं है। देखो F&O ट्रेडर का जो प्रॉफिट है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, उनकी 12 लाख रुपए तक की अर्निंग पे एग्जम्पशन उन्हें मिल जाएगी, 87A की रिबेट मिल जाएगी। लेकिन जो कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसमें स्पेशल टैक्स रेट लगता है, या कोई भी अर्निंग जिसपे स्पेशल टैक्स रेट लगता है, जैसे कि क्रिप्टो ट्रेडर्स, उनके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगता है फ्लैट 30%। जैसे कि शेयर मार्केट ट्रेडर, म्यूचुअल फंड में डील करने वाले पर्संस, उनको ये इनकम टैक्स में 87A की रिबेट का फायदा नहीं मिलने वाला। ये नॉर्मल इनकम के लिए है, जैसे कि सैलरी हो गई, बिजनेस इनकम हो गई, इन सब चीजों के लिए ये इनकम पे 87A की रिबेट आपको मिलने वाली है। अब किसी पर्सन की 10 लाख रुपए अर्निंग है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 25-26 में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब हमें एग्जैक्टली फायदा कैसे होने वाला है और क्या फायदा होने वाला है, इसका पूरा गणित मैं आपको बताता हूं। किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए, चाहे वो सैलरीड है, चाहे बिजनेस पर्सन है, चाहे पेंशनर्स है, चाहे फ्रीलांसर्स है, एनीवन, 10 लाख रुपए आए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए न्यू टैक्स रिजीम में सबको अवेलेबल है। ठीक है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो ऑल सबको इंक्लूड है, ऑल इंक्लूसिव। नेट सैलरी हो गई 9,25,000, लेकिन बिजनेस वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलने की सैलरीड वालों को मिलती है। ठीक है, अब नेट सैलरी कितनी आई, 9,25,000, इस पे टैक्स कितना बैठेगा? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में तो जीरो बैठना चाहिए ना, 87A की रिबेट मिलेगी, लेकिन 24-25 में 47,500 रुपए का टैक्स उसको इस फाइनेंशियल ईयर में देना पड़ेगा, अगर किसी पर्सन की सालाना का पैकेज 10 लाख रुपए है। ठीक है, उसके अलावा अगर 12 लाख रुपए का पैकेज है तो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है 25-26 में। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा 73,750 देना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी पर्सन की अर्निंग 13 लाख रुपए, तो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन हुई, उसके अलावा 12,25,000 पे हमें 90,000 टैक्स देना पड़ेगा 24-25 में। ठीक है, और 25-26 में ये इनकम भी हमारी वो हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि 12 लाख में हम 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड करेंगे तो 12,75,000 रुपए की अर्निंग हमारी टैक्स फ्री है। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है, ठीक है, अभी बताता हूं। 13,50,000 की अगर हमारी अर्निंग है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 12,75,000 रुपए हमारी अर्निंग हुई, और ये हमारी पूरी की पूरी यहां एग्जेम्प्ट हो गई 25-26 में बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे 1 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिल गया, यहां पे 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, लेकिन यहां पे नहीं देने पड़ेंगे 25-26 में। उसका गणित बताता हूं मैं। देखो, 0 से 4 लाख तक नील टैक्स है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है, 12 लाख से 16 लाख तक 15% है, और यहां पे 16 लाख से 20 लाख तक 20% है। तो ये बेसिकली टैक्स स्लैब हमारी चल रही है यहां पे। अब किसी पर्सन की अर्निंग सपोज करो 15 लाख रुपए या 13 लाख रुपए, उसको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, 12,25,000 पे टैक्स देना पड़ जाएगा। 12,25,000 नहीं, 13,50,000 वाले को भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि 12,75,000, 14 लाख पे अगर हम लगाएं किसी पर्सन की आय, अगर 12 लाख, सपोज करो 13 लाख, 14 लाख रुपए, 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितनी अर्निंग हुई, 13,25,000 रुपए अर्निंग हुई। ठीक है, अब इस पे टैक्स कैसे लगेगा, देखो 0 से 4 लाख पर नील टैक्स लगेगा, 4 लाख से 8 लाख पे 5% लग गया, कितना बैठा 20,000, क्योंकि 4 लाख का 5% लगाओगे 20,000 ही तो बैठेगा। अब 8 लाख से 12%, फिर 4 लाख का डिफरेंस है, उस पर कितना लगेगा 10%, और फिर 12 लाख से 16 लाख पे 15% है। ठीक है, लेकिन हमारी सैलरी तो 13,25,000 ही आ रही है यहां पे। तो देखो यहां पे ये दो टैक्स तो लगे गए, 60,000 रुपए तो यहां तक लग गए 12 लाख तक, 1,25,000 पे 15% टैक्स लगेगा, उसमें ये 60,000 रुपए ऐड कर दो तो आपकी फिगर ये आएगी 78,750, क्योंकि 18,750 रुपए हमारा टैक्स हो गया 1,25,000 पे 15%, और उसमें 60,000 रुपए टैक्स है अप टू 12 लाख रुपए तक की इनकम, तो हमें 78,750 रुपए 25-26 में देना पड़ेगा। लेकिन अगर 24-25 की बात करें तो ये फिगर हमारी 1,10,000 रुपए आती है। ठीक है, तो यहां पे ये डिफरेंस है, ये गणित है। अगर आप 24-25 की भी बात करोगे, 24-25 में 0 से 3 लाख तक नील टैक्स है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% है, और किसी अर्निंग और
7 लाख रुपए तक की इनकम हमारी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। यहां पे 87A की रिबेट मिलती है हमें 25,000 रुपए की। तो अगर किसी बंदे की अर्निंग 8 लाख रुपए है तो 8 लाख रुपए पे इस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। 0 से 3 लाख तक नील लगेगा, फिर 3 लाख से टैक्स लगना है उस बंदे पे, ठीक है। अगर किसी की 8 लाख है तो ऐसे बंदों के लिए तो जुर्माना हो गया ना ये। कोई 14 लाख पे है, कोई 15 लाख पे है, कोई 20, 22, 25, 30। हमारे पास क्लाइंट आते हैं ITR फाइल कराने के लिए 30-35 लाख रुपए की भी एनुअल पैकेज लिए बैठे हैं। तो उन लोगों को कुछ खास बेनिफिट यहां पे होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक बड़े तबके को फायदा मिला है इस रिबेट से। 87A की रिबेट जो 12 लाख रुपए तक की इनकम हमारी टैक्स फ्री हो रही है, इससे बड़े तबके को फायदा मिला है और ये बहुत अच्छी चीज है, राइट। हम इसके फेवर में हैं और इसका बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं। उनकी जेब में पैसे बचेंगे, वो अपना लाइफ स्टाइल सुधार सकते हैं, अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं किसी बंदे की सैलरी 20 लाख रुपए तो 75,000 रुपए उसे 87 उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। नेट सैलरी कितनी आई? 19,25,000। 19,25,000 पे टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 25-26 में 1,85,000 रुपए देना पड़ेगा। वहीं आपको 24-25 में 2,72,500 देना पड़ेगा। तो यानी टैक्स स्लैब में तो डिफरेंस आया है ना। कैसे आया है डिफरेंस? ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं आया। देखो यहां पे अगर आप देखोगे अबव 15 लाख पे 30% टैक्स लग रहा था, यानी हायर टैक्स स्लैब 15 लाख से ऊपर एप्लीकेबल हो रही है 24-25 में। लेकिन बजट के बाद ये हायर टैक्स स्लैब हमारी अबव 24 लाख पे इंक्लूड हो रही है, यानी 24 लाख से ऊपर अर्निंग करोगे तो हायर टैक्स स्लैब यानी 30% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। उससे कम करोगे तो 25% का टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पे बेनिफिट तो मिल रहा है ना। कंपैरिजन देख लो, क्वाइट क्लियर है। अगर किसी पर्सन की अर्निंग 22 लाख रुपए है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 21,25,000 रुपए नेट सैलरी हाथ में आई, 25-26 में कितना टैक्स देना है? 2,31,250 रुपए देना है। लेकिन 24-25 में 3,32,500 रुपए देना है। ये वही फर्क है, हायर टैक्स स्लैब रेट, ठीक है। क्योंकि आप ये मत सोचो कि केवल और केवल 12 लाख रुपए तक की अर्निंग वाले को फायदा मिला है। जो 15 लाख कमा रहा है, 16 लाख कमा रहा है, 18 लाख कमा रहा है, उसे भी फायदा मिल रहा है। 20 लाख वाले को भी फायदा मिल रहा है। इवन 24 लाख वाले की भी नेट सैलरी 23,25,000 आई रही है। तो 24-25 में 3,92,500 टैक्स देना पड़ेगा, जहां वहीं 25-26 में 2,81,250 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे बेनिफिट अप टू 24 लाख रुपए वालों तक को मिला है, क्योंकि टैक्स स्लैब में हायर टैक्स लिमिट 24 लाख से ऊपर एप्लीकेबल हुई है। तो इन चीजों के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। इन चीजों के बारे में टैक्स एडवाइजरी पे ही आपको मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इस टैक्स स्लैब की, तो ये टैक्स स्लैब का गणित आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ, उसके बाद रैशनलाइज ऑफ टीडीएस वगैरह क्या है। देखो सीनियर सिटीजन का एफडी पे इंटरेस्ट पे टैक्स वो टीडीएस कटता है, तो उसकी लिमिट 50,000 थी। अब 1 लाख रुपए तक अगर एफडी वगैरह पे उन पे इंटरेस्ट ब्याज इनकम आ रही है 1 साल में, तो उसके ऊपर टीडीएस की लिमिट नहीं कटने का, टीडीएस 1 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पे, ये वो है। तीसरा क्या है, देखो रेंटल लिमिट क्या होती है। देखो अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपए महीना रेंट ले रहा है, उसने कोई मकान दे रखा है, कोई दुकान दे रखी है, उसे 20,000 रुपए महीना आ रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया से 20,000 रुपए महीना आ रहे हैं, तो उसकी सालाना की 2,40,000 रुपए की रेंटल इनकम हो गई। अब टैक्स लॉज के हिसाब से 2,40,000 के ऊपर अगर रेंट रिसीव होता है तो सामने वाली पार्टी टीडीएस काट के पे करेगी रेंटल इनकम, और फिर उसके अलावा टीडीएस को सरकार को जमा कर देगी। लेटर ऑन वो आईटीआर में क्रेडिट क्लेम कर लेगा। अब उसकी लिमिट बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 50,000 रुपए तक का रेंट अगर आप रिसीव कर रहे हो 1 साल में, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। तो ये सरल और स्पष्ट बातें हैं जो मैं आपसे इस चैनल पे करता हूं, ठीक है। तो आप शेयर वगैरह कर दिया करो मेरी वीडियो, राइट, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसके अलावा देखो अपडेटेड रिटर्न्स हैं। तो क्या होता था
कि अगर किसी की रिटर्न गलत फाइल हो गई, कोई इनकम इंक्लूड होने से रह गई, या F&O के लॉस रिपोर्ट नहीं हुए, या शेयर मार्केट की अर्निंग कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस रिपोर्ट नहीं हुआ, ओनली सैलरी इनकम हो गई रिपोर्ट, चाहे वो 21-22 हो, 22-23 हो, 23-24 हो फाइनेंशियल ईयर, तो सरकार एक फैसिलिटी देती थी ITR-U में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का। उसकी लिमिट थी 2 साल, जिसे बढ़ा के पिछले 4 साल कर दिया गया है। यानी अब से पिछले 4 सालों तक, यानी 25-26 से पिछले 4 सालों तक आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोई करेक्शन आपको करना हो कर सकते हैं। इससे मेजर बेनिफिट मिला है, जिनके इनकम टैक्स के नोटिस ड्यू हैं उन्हें रिवाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जिनको लगता है कि भाई अब AIS में आ गया है, मुझे इंक्लूड कर लेना चाहिए, उनको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा उन लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा जिन लोगों के पास नोटिस वगैरह ड्यू हैं और वो करेक्ट फाइल करके उनको समझा सकते हैं टैक्स ऑफिसर्स को कि सर मैंने ITR-U अपना अपडेट कर दिया है और मैंने सही से इनकम दर्शा दी है अपनी, प्लीज मेरा नोटिस अब ठीक कर लीजिए। तो इस तरीके की चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर आउट कर देंगे। तो ओवरऑल टैक्स पेयर्स के लिए बहुत अच्छा ये वो है। और कई लोग कह रहे हैं कि पावर ऑफ सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कैंपेन्स चल रहे थे, फाइनेंस गुरु के मैसेज आ रहे थे कि 15 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, लेकिन मैंने कोई भी वीडियो इस पे नहीं बनाया था। उसके पीछे रीजन है, जो रियल है, जो हो चुका है, उस पे बात करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस पे हमें बात नहीं करनी कि सरकार 15 लाख तक अर्निंग पे इनकम टैक्स जीरो कर सकती है का क्या मतलब हुआ है, रियल में क्या हुआ है, 15 लाख नहीं 12 लाख हुआ है। तो हम इस पे बात करना पसंद करते हैं। आई होप मेरा कंटेंट आपको पसंद आया तो वीडियो में कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अप्रिसिएशन हो आपका, करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।